सुघर मोरिया सोहे, सुघर मोरिया सोहे, मोरिया सोहे, मोरिया सोहे, मोरिया सोहे, मोरिया सोहे। दर्शन करो भाई, दर्शन करो भाई, दर्शन करो भाई बावरिया, दर्शन करो भाई बावरिया। सखी दुल्हा बने आज सांवरिया, सखी दुल्हा बने आज सांवरिया, देखो दुल्हा बने। ये दुल्हा सरकार की जयकार जोर से हो, श्री दुल्हा सरकार की। शहरा दिव्य नयन कजरारे, शहरा दिव्य नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, शहरा दिव्य नयन कजरारे, राधेव नयन कजरारे। ओ मनमोहन मोहावनिया, मनमोहन मोहावनिया, ओ मनमोहन मोहावनिया। आज दुल्हा बने सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, आज दुल्हा बने आज सांवरिया, सखी दुल्हा बने आज सांवरिया, सखी दुल्हा बने आज सांवरिया बने, दुल्हा बने आज सांवरिया, सखी दुल्हा बने आज सांवरिया, सखी दुल्हा बने सांवरिया, बोलिए दुल्हा सरकार की, जय हो द्वारकाधीश भगवान की, जय हो विवाह महोत्सव की। जय हो। इस प्रकार से एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 विवाह किए। श्री राधा जी के बारे में आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी बात है, जानना चाहते हैं। देखो श्री राधा जी कौन है, बड़ी अच्छी विलक्षण बात है, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। राधा जी के साथ में अगर केवल आप विवाह की बात करो तो हम बता दें विवाह में क्या है। राधा जी के साथ में भी भगवान का विवाह था, लेकिन वो गुप्त है। वो महात्मा श्री गर्गाचार्य जी ने लिखा है गर्ग संहिता में स्पष्ट है। कहाँ हुआ? भांडीर वन में, भांडीर वन में ले जाकर के आज भी वृंदावन जाओ तो भांडीर वन में। लेकिन राधा जी हैं कौन? राधा जो कृष्ण है वही राधा। मैं एक बहुत अच्छे दृष्टांत से अपने परम गुरुदेव जो मेरे दादा गुरुदेव के मुख की वाणी बता रहा था। बहुत सार बिल्कुल चना चनाया मात्र, ज्यादा शास्त्रों की बात ना मत करो, बस केवल निष्ठा जानना। एक बार जब परमात्मा, जब राम जी या कृष्ण जी एकांत में बैठते हैं
उनके मन में एक जिज्ञासा, क्या? देखो भगवान की पत्नियां हैं, एक तो लक्ष्मी जी हैं, भगवान की 2 पत्नी हैं, लक्ष्मी जी और भगवान की पत्नी हैं भक्ति। जो भक्ति है ना, ये भगवान की प्रेयसी है, प्रेयसी, प्रिय पत्नी। ठाकुर जी को लगा, अरे बच्चों शांत रहो, भगवान सोचे इस भक्ति को पा करके लोग मुझको पा जाते हैं। सब कहते हैं भक्ति कृष्ण, हे राम जी आपकी भक्ति बहुत, ये भक्ति मेरी है क्या? बोलिए आत्मा जो मेरे अंदर निवास करती है ना, ये आत्मा जो है, इतने अच्छे लोग ये भक्ति, तो मैं भी तो इसको देखूं, मैं भी तो इसको एक बार देखूं, ये है कैसे, कैसी है। तब ठाकुर जी ने संकल्प किया, मन में इच्छा करी, जो भगवान की आत्मा है ना, जो भक्ति सुनता है, जो भगवान की भक्ति है, बस जो भगवान की ही भक्ति है, वो भक्ति ही एक साकार रूप धारण करके श्री राधा जी के रूप में, श्री सीता जी के रूप में प्रकट हुआ। और दोनों के प्रकट होने की कहानी भी थोड़ा सा लगभग समान है। जानकी जी कहाँ मिली? राजा जनक को जब जमीन में हल चलाया, ऐसे ही कुछ कहानी राधा जी की है। वृंदावन के पास में रावल एक ग्राम है, कौन कौन गया है? रावल गए थे, राधा रानी की जन्मस्थली। वहां के नायक थे वृषभानु जी, उनकी पत्नी धर्मपत्नी कीर्ति जी का भी बहुत पूर्व चरित्र इतिहास है। एक बार जब ये भ्रमण कर रहे थे यमुना जी के किनारे, रावल ग्राम के हैं, तो एक करील का वृक्ष देखा, करील। उस करील के वृक्ष के नीचे उनको झाड़ियों में दमदमाता हुआ कोई तेज पुंज दिखाई दिया, ऐसा वर्णन है शास्त्र। वो पास में गए तो वही तेज पुंज प्रकट होकर के एक कन्या का रूप धारण कर लिया। तब वृषभानु जी उस कन्या को ले आए, पाले पोसे, वही श्री राधा रानी। और वही रथ में जब हल चलाए और ऐसे ही जानकी जी पृथ्वी से मिली। देखो ये किसी माँ के गर्भ से नहीं निकली। ठाकुर जी जब इस धरती पे आते हैं तो भगवान कहते हैं लोग तो मुझको प्राप्त करेंगे, लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए जो परम आवश्यक है वो क्या है? भक्ति। अगर पहले वो संसार में नहीं आएगी तो औचित्य क्या हुआ? तो ठाकुर जी के साथ में भगवान की जो आत्मा ही है, आत्मा तो राधिका तस्य, ये शास्त्र की उक्ति वाणी, आत्मा तो राधिका तस्य, ये भगवान की आत्मा है श्री राधा, अलग नहीं है। अब अगर किसी से कहो कि तुम अपनी आत्मा से विवाह करो, तो उसके लिए तो दूसरा होना चाहिए ना, दूसरा गोत्र होना चाहिए, दूसरा किसी विधान, तो उससे अपन विवाह करेंगे। वो तो लक्ष्मी जी में था, रुक्मणी जी से हो गया, लेकिन क्या कोई अपनी आत्मा, वो तो सही है, वो तो पहले से स्वीकार किए हैं। तो राधा जी ही ये भगवान की आत्मा है आध्यात्मिक दृष्टि से। और ऐसे कहो तो मैंने बता दिया, भाग्य में रावल ग्राम में वृषभानु जी ने बेटी रूप में स्वीकार किया था, करील के वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त किया था, ये सीधा। लेकिन वास्तव में मेरे गुरुदेव कहते थे कि जब राम जी ने मन में संकल्प किया कि वो मेरी आत्मा वो है कैसे, मैं उसको देखूं, तो तब जानकी जी को किशोरी जी को, ये भगवान की आज्ञा शक्ति है, इनके बिना भगवान कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए तो देखो निकुंज की गलियन में बैठो पलोपत राधिका पायन, भगवान स्वयं आकर के राधिका जी के चरणों को पकड़ करके सहलाते हैं, प्रणाम भी करते हैं। या कोई अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा क्या? क्या कभी भगवान ने रुक्मणी जी को प्रणाम किया से शास्त्रों में आया क्या? लेकिन राधिका जी, मैंने रास की जब आपको कल कथा सुनाई, उसमें जो आया ना योग माया उपासतः, वहां भी भगवान कोई भी लीला करते हैं, वह योग माया का अर्थ भी श्री राधा जी से, उन्हीं का आश्रय लेकर लीला करते हैं। देखो शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति शक्तिमान कैसे बनेगा? शक्ति के बिना कोई शक्तिमान कैसे कहलाएगा? भले पुरुष है लेकिन उसके अंदर अगर शक्ति नहीं है, तो वो शक्ति भगवान की जो शक्ति है वो राधा जी है, राम जी की जो शक्ति है वो वही जानकी जी, वही सीता जी हैं, वही राधा जी हैं। बिल्कुल बात समझ में आई? बोलिए राधा रानी
कृष्ण को प्राप्त करना है ना, इसीलिए तो देखो वृंदावन में आप जाओ, भले कोई कृष्ण कृष्ण ना कहेगा, लेकिन राधे राधे सब कहेगा। तो अगर इनकी कृपा नहीं हुई ना, ये भक्ति में तो भक्ति का स्वरूप, अगर इनकी कृपा नहीं हो तो कृष्ण दूर रहेगा, नहीं मिलेगा। सृष्टि का सारा कार्य शक्ति से ही होता है, वो शक्ति, वो आत्मा, वो और कोई नहीं, वही श्री राधा जी है, वही श्री सीता जी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। यहाँ पर तो भगवान के 16,108 ये विवाह हुआ। देखो भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, और गृहस्थ जीवन कैसा होता है, यहाँ गृहस्थ का बहुत अच्छा वर्णन है, समय अपनी गति में है। सुनिए, 1-2 दिन की मैं लीलाएं सुनाऊं ठाकुर जी।